वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की और इस पर बात करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा कतियार हमारे साथ हैं। आप भी घर बैठे कर सकते हैं डॉक्टर से सीधी बात, फोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर। तो ऋचा जी, अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, हमें शायद सबसे पहले ही आपसे पूछ लेना चाहिए था स्टार्टिंग में ही कि टेस्ट होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, टेस्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? Okay, it is very easy to tell about the tests for the male. The males just have to get their semen analysis done. If there is any abnormality found, then normally we refer the males to a good urologist. So the male infertility specialist is the urologist. As regards the women, we first do a pelvic ultrasound, which means ultrasound of the uterus and the ovaries, and quite a few major disorders can be diagnosed on that. Then we do a detailed hormonal analysis, the female hormones, thyroid hormones, breast hormones. After which we do the tube test. The tube test is a slightly invasive procedure in which we inject a radio opaque dye and we see whether the tubes are open or not. तो नीचे से हम डाई डालते हैं और ऊपर से हम एक्सरे लेते हैं and if the tubes are open or closed, वो इस टेस्ट में पता चल जाता है. So these are the basic tests for a patient of infertility and any problems thus diagnosed are then evaluated further. जी चलिए ऋचा जी, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए। जी हेलो, मेरा नाम दीपिका है। जी दीपिका, क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर से कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरा एक अबॉर्शन हो चुका है, तो क्या मुझे कंसीव करने में आगे प्रॉब्लम हो सकती है? जी नहीं दीपिका, आपको कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव एन अबॉर्शन इन अ प्रेगनेंसी. आउट ऑफ 100 pregnancies 20 end in abortions and the causes need not be delineated. आपका बस ये आपको ध्यान रखना है कि एक अबॉर्शन के बाद 6 महीने आपको रेस्ट करना चाहिए ताकि आपका यूट्रस फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए. नो काइंड ऑफ डिटेल्ड वर्कअप इज रिक्वायर्ड आफ्टर जस्ट वन अबॉर्शन. यानी समय देना चाहिए उसके हाँ, बाद। समय ज़रूर देना चाहिए. यू शुड नॉट रश इनटू द सेकंड प्रेगनेंसी. तो क्योर की अगर यहाँ बात करें, आप सरोगेसी के बारे में भी बता रही थी, उसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी भी एक और टेक्निक है जिसके थ्रू कंसीव किया जा सकता है या जिसके थ्रू हेल्प ली जा सकती है। टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर फॉर पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव अदरवाइज. 1980 से टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन पेशेंट्स को होता है जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं. तो टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी बेसिकली एग्स और स्पर्म्स को हम लैब में फर्टिलाइज करके और बेबी बनाते हैं, विच इज़ देन इम्प्लांटेड बैक इनटू द यूट्रस and it gives very good results. And lots of patients who have been unable to conceive otherwise, patients with problems of tubes, of husband's semen, of endometriosis, no egg formation, faulty uterus, such patients give very good results with test tube babies जो शायद पहले कभी कंसीव ना कर पाते. पर क्या लॉन्ग प्रोसीजर होता है काफ़ी? मतलब ट्रीटमेंट कैन टेक अप टू अ मंथ and quite a few injections, ultrasounds are required, but the end result justifies everything. पर जैसे कि नॉर्मल कंसीव अगर किया जाता है तो 9 months का पीरियड रहता है, उसके बाद इसमें भी यही रहता है? हाँ, मतलब एक बार आपकी प्रेगनेंसी हो गई तो बहुत सारे चेक्स एंड मेजर्स होते हैं कि किसी प्रकार से आपका अबॉर्शन ना हो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी. अदरवाइज द प्रेगनेंसी इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड देयर इज नो डिफरेंस. बेबीज आर born आर entirely नॉर्मल. देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच विद द बेबीज. जी चलिए ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों का जवाब दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इफ यू नीड टू नो मोर देन यू नीड टू टॉक टू द डॉक्टर. घर बैठे कीजिए डॉक्टर से सीधी बात. आस्क ऑल योर हेल्थ क्वेरीज एंड Monday to Friday at 11:30 AM and stay fit, stay healthy.